हेलो क्यूरियस पीपल, क्या आप एलियंस में बिलीव करते हो? आई होप हमारी सीरीज अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स के पार्ट 1 को देखकर करने लगे होगे। पर एक क्वेश्चन जो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि भाई यूनिवर्स तो इतना बड़ा है और इसमें बहुत सी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं, तो क्या आज तक हमें कोई सिग्नल या प्रूफ नहीं मिला कि एलियंस हैं या नहीं? तो हाँ, ऐसे बहुत से रहस्यमयी सिग्नल्स और प्रूफ हमें मिले हैं जो एलियंस की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं। तो मैं हूँ क्यूरियो एंड लेट्स बिगिन। नंबर 5, वाव मैसेज। साल 1997 में ओहायो स्टेडियम के एक टेलीस्कोप ने बड़े ही रहस्यमयी सिग्नल को कैप्चर किया और चौंका देने वाली बात तो यह थी कि वो लगातार 72 सेकंड तक रिसीव किया गया, जो आज तक के जितने सिग्नल्स हमने आउटर स्पेस से मिले हैं उनमें सबसे लंबा था। इसका नाम द वाव सिग्नल काफ़ी अतरंगी वजह से पड़ा था। दरअसल जो वैज्ञानिक इस सिग्नल को डिकोड कर रहे थे उन्होंने उसी पेपर के साइड में वाव लिख दिया था और तभी से ये वाव सिग्नल के नाम से फेमस हो गया। 1977 में बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ये तो नहीं पता चल पाया कि ये सिग्नल कहाँ से आया, कैसे आया। ये सिग्नल इतना डिस्टर्बिंग था कि कोई भी साइंटिस्ट इसे फुल वॉल्यूम में नहीं सुन सकता था। अब ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं ये वाव सिग्नल तुम्हें सुनाने वाला हूँ? अच्छा ठीक है, लो सुन लो। नंबर 4, ओ मुआ मुआ। जानता हूँ नाम काफ़ी अजीब सा है, पर ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसे 1I/2017 U1 के नाम से भी जाना जाता है। ओ मुआ मुआ का मतलब है फर्स्ट टाइम विजिटर फ्रॉम फार अवे, यानी बहुत दूर से आया हुआ पहला मेहमान। इसे 19 अक्टूबर 2017 में पहली बार देखा गया था। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये आउटर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आया था। ओ मुआ मुआ को पहली बार एलियन सिविलाइजेशन का प्रोब हार्वर्ड के 2 साइंटिस्ट ने अपने आर्टिकल में कहा था। जब साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि करने के लिए उससे निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, जिससे ये पता चलता है कि या तो वो चट्टान से बना है या किसी टाइप के मेटल से। इसे एलियन प्रोब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका शेप सिलेंड्रिकल है, पर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण स्फेरिकल हो जाते हैं। काफ़ी दूर होने के कारण साइंटिस्ट इसकी अच्छी तरह से रिसर्च तो नहीं कर पाए और ये तेजी से सोलर सिस्टम से बाहर भी जा रहा है, जो कि इसे और मिस्टीरियस बना देता है। नंबर 3, जुपिटर्स मून यूरोपा। जी हाँ, जुपिटर का मून यूरोपा में उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशालकाय समुद्र पाया गया है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और जहाँ जल है वहाँ जीवन है। वहाँ के समुद्र में काफ़ी मात्रा में सॉल्ट मौजूद हैं, जो कि लाइफ फॉर्म के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि अर्थ में सबसे पहले समुद्र में ही जीवन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही क्या पता वहाँ भी कुछ नन्हे जीव पनप रहे हों। नंबर 2, निकोला टेस्ला मिस्टीरियस सिग्नल। जुलाई 1999 में निकोला टेस्ला एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहे थे, तभी उन्हें 3 रेडियो वेव्स एक निश्चित इंटरवल के बाद सुनने को मिली, जो कि मार्स की तरफ से आ रही थी, पर ज़रूरी नहीं कि मार्स से ही आ रही थी। उन्होंने इसे न्यूज़पेपर पर भी छपवाया। इसके बाद उन्होंने दोबारा ऐसा कभी कुछ क्लेम नहीं किया और इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वो काम कर रहे थे उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का हाथ था,
क्योंकि उसके बाद ही उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी क्रीपी और डार्क हो गए थे, जैसे डेथ रे और थॉट कैमरा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 100K पर मैं टेस्ला के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा जो कि काफ़ी डार्क होने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइबर्स। नंबर 1, एरिया 51। ये नाम आजकल जितना कॉमन हो चला है उतना ही रहस्यमयी भी है। ये जगह लास वेगस से कुछ दूरी पर है और यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पहले तो यूएस गवर्नमेंट इस जगह के होने से ही मुकर जाती है, फिर बाद में लोगों के बढ़ते दबाव के चलते 2013 में इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इस तरह की कोई जगह भी है। अमेरिका के ही एक सीनियर साइंटिस्ट बोर्ड बुशमैन जो वहाँ काम करते थे, अपने मरने के कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में एरिया 51 में एलियंस के सबूत को माना और ये भी कहा कि वो लोग एलियंस पर परीक्षण करते हैं। मरने के पहले किसी भी बोले गए सेंटेंस को सच माना जाता है। और तो और ये जगह गूगल मैप्स पर भी नहीं है, जो इसे और रहस्यमयी बना देती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एरिया 51 पे फुल फ्लैश्ड एक पूरी वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना एरिया 51। और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना हमारी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। मिलूंगा आपसे किसी और क्रीपी और डार्क वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।